हो कि अब नशे की नदियां बह रही हों, समय बदलने में समय नहीं लगता। बहुत बड़ा डेयरी का ओनर था, करोड़पति, पर एक बड़ी मुश्किल थी कि वो कपड़े बड़े गंदे पहना करता था। तो उसके मित्रों ने उसको कहा कि तू इतने गंदे कपड़े क्यों पहनता है, कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, कोई माने या न माने पहचानता तो है ही है। उसने कहा मेरे यहां एक रिवाज है कि ग्रैंडफादर के कपड़े पहने जाते हैं। लोगों के रिवाजों का भी नहीं पता, हर घर में एक ही चीज अलग अलग रिवाज से होती है। अच्छा, अच्छी बात है, तू अभी इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, ये तो कांग्रेचुलेशन और एप्रिसिएशन की बात है। बट एक प्रॉब्लम है कि आगे ये ट्रेडिशन चल नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं चल पाएगा? बोले सीधी बात है, तेरे दादाजी ने कपड़े बनाए होंगे तब तो तूने पहने हैं, अब तेरे पास तो कपड़े हैं नहीं, और जो तेरे दादाजी के बचपन के कपड़े थे वो प्रिजर्व किए गए थे तो तू पहनता रहा, एक एक दो बार पहन करके तो वो वैसे ही खराब हो गए। तो तेरा ग्रैंडसन क्या पहनेगा जब तेरे पास कपड़े ही नहीं होंगे? बात तो बिल्कुल सही है, लॉजिकल है। तो क्या करना होगा? मैंने तो कभी बचपन से सीखा नहीं है। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, एक दुकान के ऊपर जा, 4-5 मीटर जो कपड़ा तुझे पसंद आता हो खरीद ले, अच्छी जगह एक टेलर के पास जाकर तेरा नाप लेकर बढ़िया स्टिच कर देगा, नॉट अ बिग डील। बेचारा ठेठ गांव का साधारण सा आदमी था, धन बहुत था। दुकान पर पहुंचा और मांगा उससे 4 मीटर कपड़ा। दुकानदार ने एक इतना लंबा मीटर का स्केल लिया, उसको 3-4 बार घुमाया, सिजर से काट कर बैग में रखकर दे दिया, ये रहा 4 मीटर, 500 रुपया हुआ, दे दो। वो दूध का व्यापारी बोला मैं तेरे इस लंबे डंडे को तो मानता ही नहीं हूं, ये तूने क्या लंबे डंडे को 4 बार घुमाया, मैं इस स्केल को नहीं मानता है। बोले फिर तू क्या मानता है? तो अपने बैग में से एक मग निकाल कर दिया कि तू इससे कपड़ा नाप के दे। उसने कहा पागल हो गया, मग से कोई कपड़ा नपता है क्या? वो बोला मैंने बचपन से हजारों लीटर दूध नाप दिया, ये कपड़ा नहीं नपेगा। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कहता तू इसी से नाप के दे जैसे नापना, मैं तो इस मेरे दादाजी पिताजी ने, बेचारा साधारण आदमी, कोई लवली प्रोफेशनल में तो आया नहीं था। उसने कहा मेरे दादाजी पिताजी ने जो मैंने सिखाया मैं तो उसी को फॉलो करता, जो नापना है इसी से नापता हूं। जितनी मुझे जरूरत है, गाय को चारा देना है तो भी मेरे को इसी से अंदाजा है कि एक गाय के सामने 10 बार मग डालना है, यही मेरी लेगेसी से मुझे मिला है। मुझे पता है कि दूध कितना देना है तो मैं इसी से नाप लेता हूं। किसी को बांटना है, मैंने जिंदगी भर सब काम ही इसी से नापा है, तू इतना से कपड़ा नहीं नाप के दे सकता मुझे। लंबा झगड़ा शुरू हो गया। एक समझदार आदमी वहां से गुजर रहा था, शायद यहीं से डिग्री लेकर गया होगा। तुरंत उसने जाकर के कहा थोड़ी समझदारी की बात करनी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट के मेजरिंग स्केल्स अलग अलग होते हैं। उसने कहा ये सब मैंने समझ नहीं आता। तो मैं समझाता हूं, अगर सॉलिड को नापना हो तो मीट्रिक स्केल से नापा जा सकता है, पर क्योंकि वो प्रोडक्ट दूसरा है। पर अगर किसी लिक्विड को नापना हो, वाटर को नापना है, मिल्क को नापना है, तो उसका स्केल बिल्कुल दूसरा है, वो लीटर का स्केल है। किसी लिक्विड को नापना है तो लीटर से नपेगा, किसी सॉलिड को नापना है तो मीटर से नपेगा। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं सबके लिए। इस कहानी से मैं आप सबको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी 2 स्केल है। जैसे लीटर और मीटर का 2 स्केल है, ऐसे हम सबके पास इंटेलेक्चुअलिटी एंड इमोशनैलिटी, ये 2 स्केल है। अब सबसे बड़ी बात इतनी सी है कि कौन सी चीज के लिए कौन सा स्केल यूज करना है, वो डिसाइड करता है कि आपने डिसीजन राइट लिया है कि रॉन्ग लिया है। मैं एक सच बात आपसे कहूं, बहुत, अब ये बात मैं किताबों की कम कह रहा हूं पर वृंदावन की ज्यादा कह रहा हूं, और मुझे कह लेने दीजिए, ऐसा मेरा मन कह रहा है। कई यहाँ मेरे बच्चे तिलक लगा के वैष्णव जैसे भी बैठे हैं कि पूरी दुनिया को नापना हो ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर पूरी दुनिया को नापना हो तो दिमाग से ही नापना, पर कभी ईश्वर को नापना हो तो दिल से ही नापना पड़ेगा। वो दिमाग के लोटे में आ भी नहीं सकता।
दुनिया में बहुत सी चीजें दिमाग से ही करनी पड़ेंगी। अब दूसरी बात, विजडम किसको कहते हैं? पहले तो आपने इस विषय को समझा, दिमाग और दिल में अंतर क्या है। और हमारे पास ये दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। ऊपर ऊपर से ऐसे तो डिटेल में चले जाएंगे हम, और डिटेल्ड साइकोलॉजी के विषय पे चले जाएंगे तो इट कैन बी मेनी लेयर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, सटल माइंड। थोड़ी बहुत जो जगह है वो भी सो जाएंगे अगर यहां पहुंच गया तो, इसलिए इतना गहरा तो नहीं जाना चाहता। ये दो ही साधन हम लोगों के पास हैं। विजडम किसको कहते हैं? अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, अ ब्यूटिफुल ब्लेंड बिटवीन इंटेलेक्ट एंड माइंड। पेंटिंग कलर्स के ब्लेंड से बनती है। आप सब कॉफी पीते होंगे, कभी स्टारबक्स पर गए हो, शायद थोड़ा सा ही हाईवे पे यहाँ से आगे ही है, आई नो। कभी मैं हाईवे पे जाके रुकता था तो बहुत सारी टी शर्ट और मुझे बैग दिखते थे, इस पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लिखा रहता था। तब मैं समझ गया कि ठीक है, ये स्टार में कितने मून आ रहे हैं, एंड दे आर बगिंग ईच अदर, isn't it? उसके मेन्यू के ऊपर जाइए तो देयर कुड बी मोर देन 15-20 कॉफीज। व्हाट्स द डिफरेंस? इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ ब्लेंड। अ कैपुचिनो एंड अ मोका एंड अ लाटे इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द ब्लेंड। इट्स जस्ट अ सिंपल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड कॉफी, बट द वे यू आर ब्लेंडिंग इट इज गिविंग यू अ डिफरेंट टेस्ट. If there is milk on a higher side, on a thicker side, and coffee on a little lighter side, it would become latte. And then a perfect mixture of both of the things would become a cappuccino. And then I would say just not at all milk, maybe a little drop of it just for a taste, it would become espresso. I don't know how many have you tried at all. नहीं पिए तो ज्यादा अच्छी है। वैसे इस सेशन से पहले पी के आ जाते तो बहुत अच्छा रहता, तो मैंने कहा मैं यही पिला देता हूं। A beautiful blend of both the things will give you the taste. जब आप गाड़ी चलाते हो, जिसको गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कृष्ण रथ पर बैठकर गीता बोलते हैं। आपने कभी सोचा कृष्ण को भी अगर फाइट में बैठकर ऑन द बैटलफील्ड वो 18 अध्याय पर इतना बड़ा ज्ञान दे गए, अगर उनको भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में बुलाया जाता और एयर कंडीशन की सिटिंग पर बैठा होता अर्जुन और सामने बैठे होते कृष्ण, तो मुझे पक्का भरोसा 18 श्लोक बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, वो भी सो जाता बेचारा। पर ऐसा होना जरूरी नहीं था। रथ के ऊपर बैठकर बोलने का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि गाड़ी इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ब्लेंड के बिना चल नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गाड़ी चलाना जानते हैं। आई बिलीव सभी ओवर 18 ही होंगे शायद। नहीं चलाना जानते तो सीखिएगा जरूर, क्योंकि कभी फंस सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाना जानते हैं तो गाड़ी चलाने के पीछे दोनों ही भावनाएं चाहिए। अगर इंटेलेक्चुअली आपको चलाना नहीं आता होगा कि गियर बदलना कब है, इंडिकेटर देना कहाँ है, तो आप उसको मूव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग एक बार मैं फंस गया और मुझे गाड़ी दे दी। मैं भारत में चलाने का अभ्यासी था, अमेरिकन साइड पे ऐसा टर्न लिया कि उस दिन मेरी अमेरिका से सीधी गोलोक की टिकट कटने वाली। वो तो बच गया जैसे तैसे। रोड का एक एक साइन हमारी इंटेलेक्चुअली एम्पावरमेंट को क्रिएट करता है कि यहाँ से डिविजन्स हैं, यहाँ डाइवर्जन्स हैं, यहाँ यू टर्न लेने की फैसिलिटी है, वॉट एवर यू ऑल नो। ये लेफ्ट टर्न है, यहाँ एज है, ये हिल एज है, यहाँ चढ़ाई है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है। अगर आप स्पीड ब्रेकर के साइन को देख ही नहीं रहे हो और आपका इंटेलेक्ट उस समय काम नहीं कर रहा है और बस इमोशन में डूब के चल दिया साडी गड्डी, महाराज मैं आया वो गड्डी लेके,
की होना है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है महाराज। स्पीड ब्रेकर था अगर साइन ही नहीं देखा, एक मोड़ आया, पता ही नहीं चला तो 80 उत्ते गड्डी छोड़ आया, ठोक आया है वोट से। दोनों चीज के दिमाग से चलती है। आप किसी को उस समय फोन करो और कोई सीरियस बात हो, रिलेशनशिप्स की बात हो, प्रोफेशनल बात हो, तो फोन पर कहते हैं आई एम ड्राइविंग, लेट मी कॉल यू लेटर ऑन। क्योंकि इस समय आज से 3 वर्ष पहले जब थोड़ी सी गाड़ियों में ब्लूटूथ का सिस्टम अटैच नहीं हुआ था, स्पेशली उस आने से 2 साल पहले के एक्सीडेंट के रिकॉर्ड्स की अगर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स के रीज़न ड्राइविंग के समय फ़ोन यूसेज की वजह से ही होते थे, जिसको डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है। फिर टेक्नोलॉजी आई और ये ज़रूरत रखी गई कि आपकी गाड़ी में हैंड्स फ्री सिस्टम होना चाहिए, जिससे आप अच्छे से ड्राइव कर सकें, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी चलाते समय मन और बुद्धि का एक ब्लेंड ज़रूरी है। तो विजडम किसको कहते हैं? हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई। हिंदी के लिए अच्छा शब्द है विवेक। हमारी बड़े बूढ़े घर के विवेकी शब्द का प्रयोग करते थे। हम हर परिस्थिति में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो प्रोफेशंस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, इवन ऐसा कोई विजडम का सेशन हो, जिस दिन हमें ये टेक्निक आ जाए कि दिमाग कितना लगाना है और दिल कितना लगाना है। बहुत ज्यादा चीनी डाल दो दूध में तो भी स्वाद खराब होगा। डेफिनेटली चीनी से ही दूध में स्वाद आता है। दूध में चीनी डली ही ना हो तो फीका है, और बहुत ज्यादा डाल दो तो हो इट्स लाइक टू स्वीट, आई कैनॉट हैव इट। बट अगर दोनों राइटली मर्ज्ड हों, इट गिव यू द बेस्ट टेस्ट। एंड वी ऑल मेक अ डिसीजन टेस्ट वाइज। इन चीज को मैनेज करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। जैसे टेस्ट को डेवलप करने के लिए स्वीटनर बना, नो शुगर स्वीटनर। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग यू emotionally also by giving you the taste of sweetness, and also intellectually helping you that you are not increasing the glucose level of your body. इन सब मिक्सेस को हमने तैयार किया, दोनों चीज संतुष्ट हो सके। तो जब जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में हम इस ब्लेंड को सीख जाते हैं कि दिमाग कितना लगाना है और दिल लगी कितनी करनी है, तब हमारे जीवन में राइट मिक्सचर ऑफ आवर ब्रेन एंड हार्ट, उस मिक्सचर से लिया गया बेस्ट डिसीजन को ही विजडमफुल डिसीजन कहा जाता है। दोनों का बेस्ट मिक्सचर विजडमफुल डिसीजन है। सबसे पहले विजडम को समझना होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है इनर विजडम। हम बाहर की बहुत सी परिस्थितियों से परिचित हैं, पर इनर विजडम की बात हम जब करें तो उसका संबंध, जैसे संचालक महोदय कह रहे थे, उसका संबंध हमारी आत्मा से है, हमारे अस्तित्व से। इनर विजडम का पता कैसे चलता है? व्हेन यू लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड मोर देन रिएक्ट, द टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हम इस दुनिया में बहुत आसानी से रिएक्ट करते हैं और बाद में रिएक्शन हमारे लिए गिल्टी बनता है। तुरंत किसी ने कुछ बोला, एकदम रिएक्ट किया, बाद में फिर चाहे 3 दिन तक सॉरी सॉरी बोलते थक गए। वैसे भी ये दिनों बहुत से सॉरी बोलने के दिन चल रहे हैं महाराज, कई परेशान हैं बेचारे। कोई बात नहीं, शिवरात्रि भी आने वाली है। कई लोग तो कह रहे हैं उसी दिन है। आपका मजा है, आपका मन है, शिवरात्रि मनानी है कि शिवरात्रि मनानी है, ये तो आप पर डिसाइड करता है।
दोनों की स्थिति उसी रूप में घटित होने की आवश्यकता है। मैंने एक क्रिकेट की बॉल सामने वाली पिलर के ऊपर फेंकी, तो एज न्यूटन्स फिलॉसफी और हिज थ्योरी देयर वुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंद को फेंका तो वो टकरा करके उस मटेरियल का स्वरूप देखकर उतनी तेज ही वापस आ जाएगी। पर अगर मैंने यही गेंद सामने बैठे अपनी किसी फ्रेंड के पास फेंकी तो फर्स्ट थिंग दैट ही इज गोना कैच इट, एंड नाउ सेकंड थिंग इज नाउ इट इज अप टू हिम हाउ ही वांट टू थ्रो इट बैक। हो सकता है अगर मैंने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी हो तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दे। ये भी हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक दे। ये भी हो सकता है कि फेंके ही ना। चारों पांचों में से एक भी काम हो सकते हैं। नाउ इट इज अप टू हिम। व्हेन आई एम थ्रोइंग द बॉल ऑन दिस पिलर it was reacting, but when I threw the ball to a friend, he is ready to respond. If you would like to respond, then